सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद 2-3 महीने बाद लाइव आया हूँ। बीच में थोड़ी सेहत भी ख़राब हो गई थी। 2 बार कोरोना पॉजिटिव भी हुआ, 2 बार नेगेटिव हुआ, फिर आपके बीच में आके बैठा हूँ। अब हम इंतज़ार कर रहे थे कोरोना कब ख़त्म होगा। मार्च, अप्रैल, मई में क्लास चली, फिर हमें उम्मीद थी जून में स्कूल खुलेगी, परमिशन जुलाई के बाद अगस्त के बाद आज आखिरी दिन सितंबर भी निकल गया। कई पेरेंट्स वेट करते रहे कि कई पेरेंट्स ये बोले कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, स्कूल खुलेगी तब पढ़ेंगे। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति दिख रही है और अगर आगे स्कूल नहीं खुलती है, 9वीं से 12वीं के बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कई गाँव में पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किए, वहाँ टीचर्स जा रहे हैं, डेली 2 घंटा 3 घंटा वहाँ पढ़ाई हो रही है, स्टडीज़ हो रही है। लेकिन जो ऑनलाइन क्लास हम रेगुलर चला रहे हैं, उसके एवज़ में हमने उम्मीद किए थे कि पेरेंट फ़ीस देंगे, बट अब पेरेंट उस तरीके से सीरियसनेस नहीं दिखा रहे जिस तरीके से बड़ी सिटी में हो रहा है। हम लोग रेगुलर वीडियोस भेज रहे हैं। बीच में 3-4 दिन वीडियोस नहीं गए थे, थोड़ी सी आईडी में प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ब्लॉक हो गई थी आईडी, कुछ वीडियोस कंटेंट्स को लेके। फिर उसके बाद वापस से हमने चालू किए, वीकली 4 दिन दिए। पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट किए कि अगर 4 दिन हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, आप कॉल करें इन नंबरों पे, टीचर्स जाके पढ़ाएंगे। कई दिन टीचर्स जाके भी पढ़ाएं। फिर पेरेंट्स कई लोग वेट किए कि सर स्कूल खुल जाती है, देखते हैं। लेकिन इसको करते करते 6 महीने निकल गए। अगर हम जैसे परसों मैं एक शॉप पे बैठा हुआ था, मार्केट में फ्रेंड के यहाँ गया था, उनके शॉप पे बैठा हुआ था, रेगुलर जाता हूँ मैं वहाँ। तो उनने एक बात बोले कि सर बच्चे सब भूलने लगे हैं और सत्र नहीं खुला तो क्या होगा। मैं बोला सत्र तो नहीं खुला तो बच्चों को हमें सरकार के आदेश जो आएंगे ही आएंगे, उसके अनुसार हमें उनको जंप देना पड़ेगा, अगली कक्षा में चल जाएंगे। लेकिन अगली कक्षा में चल जाएंगे वो सोल्यूशन नहीं है। आज बच्चा जो घर में बैठा है, इवन मेरी डॉटर है, हम आधा 1 घंटा लेके बैठते हैं, वो पुरानी चीज़ भूल गई थी, तो अब हमने भी चालू किया उनको रेगुलर लेके बैठना। छोटी बच्ची ये सब भूल गई थी, फिर धीरे धीरे उनको हमने वीडियोज़ दिखा के उसको रेगुलर अब धीरे धीरे स्टडीज़ लाइन पे लाएँ। तो यही चीज़ सभी बच्चों के साथ हो रही। बच्चा का 1 साल गायब हो जाएगा। वो जितना पढ़ा है, चाहे पिछले कोई बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 4 से पढ़ रहा है, कोई 5 से पढ़ रहा, उनकी आदत चली जाएगी। आदत चली गई, अचानक से उनको नई पढ़ाई मिलेगी, उनको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हम क्यों पैसे दें, हम तो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करते। सर ठीक है, आप अटेंड नहीं करते, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। आप फीस नहीं देंगे, ठीक है, स्कूल तकलीफ़ है, 1 साल कैसे भी निकाल लेंगे, 6 महीने निकल गए, 6 महीने निकल जाएंगे। टीचर्स के बारे में सोचना आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है। कई पेरेंट्स ऐसा बोले हैं, तो कोई बात नहीं, आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है टीचर्स के बारे में सोचना। कई पेरेंट्स हमें फ़ीस दिए, कई पेरेंट हमें फ़ीस भेजे भी, उनके लिए मैं धन्यवाद भी कहूँगा। लेकिन सर आगे के बात करने के लिए ही आज मैं बैठा हूँ, वीडियो शेयर किया। पहले लाइव आने वाला था, लेकिन कई पेरेंट बोले सर लाइव नहीं हम लोग कर पाएंगे, 8 बजे 8:30 बजे के बाद है, जो काफ़ी लेट हो जाता है कई लोगों के लिए। तो मैं वीडियो शेयर किया, उसके बाद आपके व्यूज़ के लिए मैं ग्रुप खोल दूँगा। आप जो ज़रूरी हो वीडियोज़ को शेयर करें। हम अब कल से वापस से एक लेसन से पढ़ाई चालू कर रहे हैं, नंबर 1 से, क्योंकि 10 लेसन हमने ऑनलाइन करा चुके हैं, लेकिन उसमें 20% पेरेंट ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब हम नोट्स प्लस उसके वीडियोस शेयर करेंगे। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कॉल करें, टीचर्स उस सब्जेक्ट के घर जाएंगे, आपको पूरा टॉपिक पढ़ा के आएंगे। और हम लोग टारगेट रखें कि 21 या 22 अक्टूबर से हम लोग पहला एग्ज़ाम लेंगे, बच्चों को 3 या 4 लेसन्स के एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि कोर्स ऐसे ही कम हो जाएगा। और आज से हम चालू करें, हम चालू, और आगे से कल से वीडियो उसी शर्त पे भेज पाएंगे जब आप फीस देंगे। मैं ये नहीं पाता, कई पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने 25% फीस माफ़ी कर दी है। आप कई पेरेंट्स बोल रहे हो ऑनलाइन क्लास में समझता नहीं, फ़ीस नहीं देंगे। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो पेरेंट्स तो फ़ीस दे रहे हैं। कई बच्चे आते हैं स्कूल में, पढ़ते हैं, 2-2 3-3 घंटे पढ़ के जाते हैं, शाम को अलग से टीचर्स के पास पढ़ते हैं। कई पेरेंट बोले हमने ट्यूशन लगाया। सर ट्यूशन टीचर आपको एक पर्टिकुलर ही सब्जेक्ट में पढ़ा सकता है। स्कूल में क्या होता है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर क्यों रखे जाते हैं, इसीलिए रखे जाते हैं कि हर टीचर की पढ़ाई उसके सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है। अब जो इंग्लिश वाला टीचर है वो मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, या मैथ्स वाला टीचर है वो एसएसटी नहीं पढ़ा सकता है। तो इसलिए ही स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर रखे जाते हैं। नहीं तो हम भी हर क्लास के समान एक टीचर रख लेते हैं। ट्यूशन समान 7-8 टीचर में पूरी स्कूल चल जाती है, काहे हमें 3 से 30-40 टीचर रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कई पेरेंट्स ट्यूशन में कि हम 200, 300, 400 या 500 रुपये फ़ीस दे के काम चला रहे हैं। ठीक है सर, बच्चों के 400-500 वहाँ फ़ीस दे रहे हैं, स्कूल में शायद आपको 300-400 ज़्यादा देना पड़ता है,
लेकिन वो 300-400 से आपके बच्चे को कितना नुकसान हो रहा है वो अभी आपने सोचा। जब अगले सत्र में वो अगली कक्षा में जाएगा तो उसको बहुत तकलीफ होने वाली है, कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है। इसीलिए अभी हमारे पास अभी भी समय है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेरेंट्स, अभी भी समय है। कल से वापस से हम लेसन 1 से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इसी शर्त पे स्टार्ट करूँगा कि मुझे पेरेंट्स एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा आप 100% फीस जो है मंथली दें, आप मंथली हिसाब से फ़ीस दें, पूरी की पूरी फीस ना दें, लेकिन आप कम से कम 70% तो फीस दें जिससे हम पढ़ाएं, क्योंकि हमें टीचर्स को सैलरी देना ही है, बिल्डिंग रेंट वैसे ही देना ही है, टीचर्स आपके घर में जाके पढ़ाएंगे उसका खर्चा लगना ही है, बिजली बिल उसी तरीके से आ रही है, इंटरनेट की जो डेली वीडियोस जाते हैं वो उसी तरीके से आ रही है, तो हमारे खर्चे कम नहीं हुए। मैं पेरेंट्स ने कई रिक्वेस्ट किए कि नहीं, कई पेरेंट्स ऐसे भी है जो मार्च तक के स्कूल चली उनकी फ़ीस नहीं दे रहे, सर आपने तो माफ़ कर दी है फ़ीस 25%। सर फीस इस सत्र की माफ़ की गई है, पिछले सत्र की नहीं। हम आपसे फ़ीस मार्च तक के मांग रहे हैं। जो पेरेंट्स की पिछले सत्र की मांगी है मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले तो आप अपने पिछले सत्र की बच्चों की फ़ीस जमा कराएं, और कल से मैं उस पेरेंट क्लास में वीडियो भेजूँ पाऊँगा जब मुझे पेरेंट आश्वासन देगा कि नहीं सर आप चालू रखें, हम आपको 100% फीस तो नहीं 70% देंगे, मैं उसमें भी रेडी हूँ, मंथली देंगे जब तक ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। स्कूल जैसे रेगुलर चालू होगी तो फिर आपका फ़ीस देना बनता है और मेरा भी हक से मांगना बनता है। अभी हमने कल से क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों की एक एक लेसन की वीडियोस वापस से भेजेंगे, उनके नोटबुक में क्या मेंटेन करना है उससे भेजेंगे, और गांव में जैसे जा रहे हैं टीचर्स वैसे ही जाएंगे, लेकिन जो कुचेरा के लिए आप हमें फ़ोन करिए, वो सब्जेक्ट टीचर आपके घर में जाएगा, बच्चों को वो टॉपिक समझा के आएगा, नहीं समझ में आ रहा तो। आज हम 10-10 लेसन एक एक सब्जेक्ट के करा चुके, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 10-10 लेसन हो गए, लेकिन बच्चों ने नोटबुक स्टार्ट नहीं की, क्योंकि अभी पेरेंट्स कितने 70% पेरेंट बुक्स ले गए, सभी पेरेंट बुक नहीं ले गए। पेरेंट अब तक इतने जागरूक नहीं। वीडियो कब समझेगा? वीडियो समझेगा जब बच्चे के आगे पढ़ रहे हैं, टीचर लेसन वाइज पढ़ाते हैं, एक लेसन खोल के एक एक लाइन वाइज पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे के हाथ में जब बुक ही नहीं है तो उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगले 2 दिन में अपने बच्चों के बुक्स लें, नोटबुक्स लें, वो नोटबुक पे हम डेली क्या लिखना है हम भेजेंगे, उसके बाद वीकली टीचर्स जाके चेक भी करेगा, जब आप बुलाएंगे हम चेक भी करेंगे नोटबुक्स को, साथ में वो टॉपिक बच्चों को समझा के भी आएंगे। अब ये चीज़ मैं कल से वीडियो तभी शेयर करूँगा, अगर आप लोग आश्वासन नहीं देंगे तो मैं कल से वीडियो बंद करूँगा, क्योंकि स्कूल भी कब तक ये टीचर्स को सैलरी और कहाँ से देगा। अब तक ये तो हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बैठा के दे रहे हैं टीचर्स को, लेकिन 6 महीने तक के दे दिए, लेकिन आगे कब तक के देंगे? आपकी फ़ीस नहीं आएगी। मैं आपको पेरेंट्स को बड़ी ईमानदारी से बताऊँगा कि 19 पेरेंट्स ने मुझे फ़ीस के लिए हेल्प किए, जहाँ स्कूल में 700 बच्चे हैं, तो ये काफ़ी कम रेशियो, इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं 19 पेरेंट्स को थैंक यू ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे बुरे वक्त में आप विद्यालय के साथ रहे, क्योंकि स्कूल बंद नहीं हुआ। कई पेरेंट बोले स्कूल बंद है, स्कूल सर चालू है, स्कूल बंद ही कब हुआ? स्कूल वही है, बिजली वही है, स्कूल है, टीचर्स आते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है मुझे फ़ोन करिए, या तो मैं टीचर्स को भेज दूंगा या जो आसपास में है पेरेंट्स को टाइम दे दूंगा, बच्चे स्कूल में आके पढ़ लें, क्योंकि टीचर्स हॉस्टल में ही रहते हैं। 8 तक की प्रॉब्लम आ रही, 9 to 10 तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, 9, 10, 11, 12 के बच्चे आके अपनी क्लासेस कर ही रहे हैं, उनको जो समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट के परमिशन और नियम अनुसार हम पढ़ा ही रहे हैं। कई जगह गांव में पेरेंट्स बुला के रखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, गांव में टीचर्स जा रहे हैं पर डे, उनके 2-2, 3-3 पीरियड होते हैं, अलग अलग टीचर्स 2-2 जाते हैं। गांव में हम कई जगह रिक्वेस्ट किए, आगे अगले कुछ दिनों में बाकी गांव में भी चालू कर देंगे रेगुलर क्लासेस। लेकिन जो कुचेरा के लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है कि पेरेंट्स इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर बच्चा 1 साल ना पढ़ के, पहली वाला बच्चा अगर डायरेक्ट तीसरी में जाएगा तो उसको ना पहली की याद है, ना दूसरी की याद है, ना यूकेजी में जो पढ़ा वो याद रहेगा, क्योंकि बच्चे की आदत छूट चुकी है सर। तो प्लीज़ मेरे से रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप आज आश्वासन देंगे, मैं ग्रुप खोल दे रहा हूँ, अगर आप हाँ में जवाब देंगे कि नहीं सर हमारे बच्चे को वीडियो भेजो, तो मैं वीडियो भेजूंगा। एक फर्स्ट लेसन से फिर से चालू करेंगे, 21 अक्टूबर से हम वापस से एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम भी बाकायदा आपके घर में आके बच्चों की प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम भी लेके, पहली एग्ज़ाम जिससे देखेंगे बच्चा कम से कम पढ़ाई चालू करे। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, पर्सनली कॉल करिए, मैं आपके बच्चे को यहाँ बुला के शाम को या टीचर्स को आपके घर पे भेज के मैं पूरा टॉपिक पढ़वाऊँगा वापस से, तब हम पैसा मांगने के जायज़ होते हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा 100% नहीं 70%, जो पेरेंट्स को तकलीफ है वो 50%, लेकिन फ़ीस भरना आपका बनता है सर। ऑनलाइन क्लास अभी 6 महीने से चल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके आश्वासन या मैसेज करके आश्वासन दें, मैं ग्रुप खोल देता हूँ
और जैसा आप बोलेंगे उसके अनुसार हम चलेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पेरेंट्स को वीडियो देखने में भी समय लगेगा। फिर से मैं सबको धन्यवाद कहूँगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बच्चों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। धन्यवाद।